आज हम क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके। तो फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने से पहले सबसे पहलेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या है ना। तो एक टर्म है जिसको बोलते हैं क्या? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। सेल क्या है? सेल एक तरीके से क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है किसका? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर है? क्या है? स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लियर है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे मान लो एटम था, राइट? तो कोई भी एलिमेंट होता है, तो एलिमेंट कैसे बनता है? एटम से, है ना। और एटम के अंदर और डिवाइड करने पे क्या मिलते हैं हमको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब पार्टिकल्स मिलते हैं, राइट? सब एटॉमिक। उसी प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। क्लियर है? और इससे जनरली क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि लाइफ का जो भी बिल्ड हो रहा है सब कुछ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? बेसिक यूनिट है। ओके, अब बात करते हैं कि जो वर्ल्ड है, सेल वर्ल्ड, कहाँ से लिया गया है? कि लैटिन वर्ड लिया गया है, जिसको बोलते हैं एक लिटिल रूम। एक छोटा सा रूम। ठीक। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले किसने जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की? ओके। तो सेल की बात करते हैं। ठीक। तो सेल को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं सेल, जैसे जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। लेकिन इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटो। और साइंस की वो ब्रांच, जैसे मान लो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सेल को स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, है ना। जैसे बात की लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, और जैसे कि एनिमल है, प्लांट है, उसकी स्टडी जिस साइंस में करते हैं उससे क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं ना। केमिकल रिएक्शन, बाकी चीजों की रिएक्शन उसमें करते हैं उससे बोलते हैं केमिस्ट्री, है कि नहीं। जो फिजिकल चीज के रिएक्शन करते हैं जैसे कि स्पीड है, लाइट है, डेंसिटी है, साउंड है ना। तो इन सब की स्टडी इसमें करते हैं उसको बोलते हैं फिजिक्स। उसी प्रकार से जो सेल है उसकी जो स्टडी करें जिस ब्रांच में, उससे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जहाँ पे साइटो मतलब क्या है? सेल है, और लॉजी मतलब अध्ययन की स्टडी। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी सेल की। तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। कब की थी? 1665 में की थी। उन्होंने क्या देखा था? एक हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर देखा था। क्या देखा था? हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर देखा था। कहाँ देखा था? ठीक। एक सेक्शन ऑफ कॉर्क में। कैसा दिखता है हनीकॉम्ब? हनी पता है ना? ये डायग्राम ये दिख रहा है? जैसे शहद जो मधुमक्खी होता है ना, उसके छत्ते। हाँ, वैसे ही ऐसे ही इनको दिखा था, सेल ऐसे दिखता है। किसमें देखा था ये? कॉर्क में देखा था। ठीक है। तो लेकिन ये जो कॉर्क है ये क्या था? ये नॉन लिविंग था। ठीक। तो अगर कहा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की है तो क्या आंसर होगा? रॉबर्ट हुक। क्लियर है? हनी लॉ, हनी कॉम स्ट्रक्चर देखा था। क्लियर देखने के लिए कैसा दिख रहा था ये? क्लियर है? ओके। हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बात करती है तो क्या नॉन लिविंग में था। अब बात करते हैं लिविंग सेल में किसने देखा था। फर्स्ट डिस्कवरी जो लिविंग सेल में की थी वो की थी एंटोन वॉन। किसने? एंटोन वॉन और लियोवन हॉक। क्लियर है? एंटोन वॉन और लियोवन हॉक ने की थी। किसकी? लिविंग सेल। अब बात करते हैं कि लिविंग से बात हो गई ना, कि एंटोन वॉन और लियोवन हॉक ने की थी। और नॉन लिविंग में किसने फर्स्ट टाइम बात की जाए तो रॉबर्ट हॉक ने की थी। ठीक। तो अब बात ये है कि जो न्यूक्लियस है उसमें भी सेल होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर है? किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, कभी कंफ्यूजन हो जाए कि किसने किसने की थी, है ना, तो सबसे मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। लिविंग सेल दिख रहा है? एल। ठीक। क्या है? एल है ये। और लियोन हॉक, ठीक, में भी एल आ रहा है। याद है कि नहीं याद रहेगा? लिविंग सेल में कौन थे? लियोन हॉक। क्लियर है? फर्स्ट टाइम तो याद ही रहेगा रॉबर्ट हुक ने की थी, है कि नहीं, सेल की। न्यूक्लियस की बात की जाए
है ना। न्यूक्लियस, अच्छा सोचने की बात है कि जो पूरा सेल है एक तरीके से, है ना, अंदर न्यूक्लियस में क्या थोड़ा कलर उसका डार्क होगा नहीं होगा, ब्राउन कलर का होगा नहीं होगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया, याद रहेगा, न्यूक्लियर। ठीक है। उसके अलावा अब बात आती है कि जो ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने कब की थी, 1831 में की थी। क्लियर। फिर एक पर्सन थे जिनका नाम था पुरकिंजे। ठीक। इन्होंने एक नाम दिया था जिसको बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म, है ना। किसके लिए, जो सेल का फ्लूइड पोर्शन होता है उसके लिए उन्होंने नाम क्या दिया था, प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है। अब बात करते हैं कि जो सेल का प्रिंसिपल है, ठीक, उसे किसने दिया था, ये जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। तो सेल की थ्योरी क्या है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल, जो प्लांट और animal हैं वो किससे बने हुए हैं, कंपोस्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं। ठीक। और सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्लियर है। ये प्रिंसिपल है। क्लियर है। और ये किसने दिया था, सेल्डॉन एंड सेवॉन ने। ओके। कब, 1838 और 39 में। ओके। ये क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, सेल के बारे में, राइट। कि सेल को नाम, सेल को बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइटो। सेल की स्टडी किसको बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्लियर है। अच्छा, सेल की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल किसको है, नाम क्या, इसको बोलते हैं पीपीएलओ, या फिर बोलते हैं माइकोप्लाज्मा डेलिसिटिकम। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोल सकते हो माइकोप्लाज्मा नाम है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा। कितनी है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होती है। और लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो जो ऑस्ट्रिच का एक होता है अनफर्टिलाइज, ठीक, ऑस्ट्रिच एग, कितना होता है, लार्जेस्ट सेल है, कितना होता है, 6 इंच। समझ रहे हो कितना बड़ा होता है ये। तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग। स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा। क्लियर है। ये तो था ओवरऑल के सबसे लार्जेस्ट कौन है ओवरऑल, है ना। लेकिन ये बात की जाए, है ना, ये नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है ना। अगर बात की जाए कि स्मॉलेस्ट सेल बात की जा रही है कहाँ पे, ह्यूमन में। ठीक। तो ह्यूमन में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, स्पर्म। क्या बोलते हैं, स्पर्म। ये कहाँ पे होता है, स्पर्म होता है मेल में। ठीक। और जो स्पर्म का जो हेड होता है स्पर्म का, वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 माइक्रोमीटर होता है ये। ठीक। और इसका साइज सेम साइज होता है किसका और होता है, आरबीसी के, रेड ब्लड सेल। क्लियर है। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ऑप्शन में आ जाए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है ह्यूमन में। अगर ऑप्शन में स्पर्म और आरबीसी दोनों दिए गए तो किसको टिक करेंगे, स्पर्म को। अगर ऑप्शन में स्पर्म नहीं दिया गया है तो आरबीसी करेंगे, क्योंकि इसका स्पर्म का हेड और जो आरबीसी का सेल है उसका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम है। क्लियर है। क्लियर है। हम्म। उसके अलावा ये तो क्या है, ह्यूमन सेल में स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्पर्म होता है। और लार्जेस्ट कौन सा होता है ह्यूमन में, ओवम। ये कहाँ पे होता है, फील्ड में होता है। ओके। अगर बात की जाए, अच्छा एक चीज आप समझो, यहाँ एक वर्ड है लार्जेस्ट, और क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक, जो जितना बड़ा हो, ठीक, उससे क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट। जैसे मान लो कहा जाए क्या, कि रेड फोर्ट, या फिर बोलो ताजमहल, है ना, बहुत बड़ा है, लार्जेस्ट है ना। लेकिन कहा जाए लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, जैसे कि क्या, कुतुब मीनार, है ना, लंबी लंबी है ना। जैसे मान लो कुछ बड़ा चीज कहा जाए, दिख रहा है, तो जो बड़ा वो हर जगह से बड़ा हो, ये दिख रहा है, इससे क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब जो लंबा हुआ है, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है चीज। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस समझ में कि नहीं आया। हाँ, आगे। तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ओवम, ह्यूमन में होता है। और लॉन्गेस्ट सेल जो ह्यूमन में है, वो क्या है, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। कहाँ पे होता है, ये ब्रेन में। ठीक। और जो लॉन्गेस्ट सेल है उसका यहाँ पे, अगर कहा जाए कि ऐसे सेल जिसका डिवीजन नहीं हो सकता है, तो वो क्या, न्यूरॉन है।
क्लियर है। और अगर बात की जाए क्या फास्टेस्ट सेल डिवीजन, ठीक, तो फास्टेस्ट सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? लिवर में होता है। इसका मतलब क्या हुआ है कि कोई सेल है उसको कुछ खराबी हो गई है, मान लो लिवर में कुछ खराबी हो गई है, तो वो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। मतलब क्या हुआ कि कुछ भी खराब होगा तो लिवर सबसे पहले ठीक हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाया गया है, दिख रहा है? ये ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल हैं, ठीक है। जैसे जो ये दिख रहा है, ये लंबा लंबा, ये क्या है? ये नर्व सेल है कि नहीं है? और इसे क्या बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट है, ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट सेल है किसमें? ह्यूमन बॉडी में। क्लियर है? यस। ठीक। उसके अलावा क्या थे, ये दिख रहा है? ब्लड सेल, ये दिख रहा है, ये क्या है? ब्लड सेल है ना। फिर मसल सेल है जी, ओवम है। ओवम बताया था ना, ये क्या है? लार्जेस्ट सेल है किसमें? ह्यूमन में। किसमें होती? फीमेल में। क्लियर है? उसके अलावा फैट सेल होती हैं, बोन सेल होती हैं। तो ये क्या है? ये स्पर्म है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है, कैसा ये? स्मॉलेस्ट सेल है। क्लियर है? यहाँ जो स्पर्म दिख रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे इसका ये ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये ऐसे ऐसे सांप जैसा होता है, नहीं देखो हल्का सा, है ना? तो ये जो इसका हेड है, ये कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 4 माइक्रोमीटर, है ना, लॉन्ग। और स्पर्म सेल के ही बराबर किसका सेल होता है? आरबीसी का होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये दिख रहा है, ये आरबीसी है ना। ये ह्यूमन में क्या होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पता है, पूरी बॉडी में डब्ल्यूबीसी पता है, हाँ। इम्यून हाँ। प्रोवाइड करता है, हाँ। ये क्या है? नर्व सेल है। ये क्या है? स्टेम सेल है। ये ओवम लार्जेस्ट सेल है। स्पर्म सेल क्या है? स्मॉलेस्ट है। अच्छा, कंफ्यूज होगा कभी, क्या है इस एस से स्पर्म और एस से क्या है? स्मॉलेस्ट। क्लियर है? ठीक है। फिर कौन सा? बोन सेल होता है और इंटेस्टाइन सेल होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है। मतलब ये है कि कई सारे सेल अगर स्मॉलेस्ट यूनिट है तो ये कुछ ना कुछ मिलकर बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ये, है ना? तो क्या बनाएंगे? कई सारे सेल मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्मॉलेस्ट सेल क्या है? यूनिट क्या है? सेल होती है, जिसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गन। तो सेल कई सेल सारे कई सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। और ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा? ऑर्गन। और कई सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे? बॉडी। ठीक वैसे ही जैसे क्या होता है, कोई घर बनाना हो तो उसमें सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट, ब्रिक। कई सारे ब्रिक मिलकर क्या बनाते हैं? वॉल, है कि नहीं? और, हाँ। और कई हाँ। सारे वॉल मिलकर क्या बनाते हैं? रूम। जैसे ही सेल मिलकर टिश्यू बना रहा है, वैसे ब्रिक मिलकर वॉल बना रहा है। क्लियर है? और टिश्यू जैसे मिलकर ऑर्गन बना रहा है, तो वॉल मिलकर रूम बना रहा है। और जैसे ऑर्गन मिलकर बॉडी बनते हैं, वैसे ही कई सारे रूम मिलकर होम बनते हैं। क्लियर है? होम में कोई बिल्डिंग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर। जैसे मान लो क्या दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है सेल। सेल मिलकर क्या बना रहे हैं? टिश्यू। दिख रहा है? ये एनिमल का सेल है। फिर क्या बनेगा? एनिमल का टिश्यू बनेगा, फिर ऑर्गन बनेगा, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम हो गया, फिर ऑर्गेनिज्म हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये किसमें हो गया? एनिमल में। सेम वैसे ही किसमें होता है? प्लांट में। प्लांट सेल हो गया। कई सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू में क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। तो ऑर्गन, अगर प्लांट की बात की जाए, अपने में से हार्ट हो गया, है कि नहीं? हार्ट है, लीवर है, किडनी, सब क्या है? ह्यूमन। या फिर एनिमल के क्या है ये? ऑर्गन है। सेम उस प्रकार से प्लांट के ऑर्गन क्या है? जैसे लीफ हो गए, है ना, रूट हो गए, है कि नहीं, स्टेम हो गए। और कई सारे ऑर्गन मिलके दिख रहा है ये, फिर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, दिख रहा है ये, कई ग्रुप दिख रहे हैं। और फिर ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म पूरे कंप्लीट बॉडी बना देते हैं। क्लियर है? ओके। तो क्या बताया था सबसे पहले, क्या बताया था? सेल इतना बताए थे, है ना। लेकिन सेल में क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, है कि नहीं? लेकिन एक बात बता दो, सेल भी किससे बनते होंगे? मॉलिक्यूल से बनते होंगे, है कि नहीं? कई सारे सेल किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल से बनते हैं। और मॉलिक्यूल के बेसिक यूनिट क्या है? एटम। याद है कि नहीं याद है? याद करो, पढ़े थे एटम।
और एटम भी किससे बनते बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या बनाएंगे? एटम बना रहे हैं। कई सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, फिर मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे? सेल बनाएंगे। क्लियर है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? सेल होगी। क्लियर है? सेल मिलकर बनाएंगे टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या बनेगा? ऑर्गन। ऑर्गन का क्या बनेगा? पूरा पूरा बॉडी का सिस्टम। क्लियर है? और फिर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा पूरा पूरा, है कि नहीं? और कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलके जैसे हाथी एक पूरा ग्रुप बन जाएगा, तो क्या बना देगा? इसे क्या बोल सकते हैं जो एक ये ग्रुप है? इसे बोल सकते हैं इंडिविजुअल। क्या बोल सकते हैं? इंडिविजुअल, है कि नहीं? और कई सारे इंडिविजुअल मिलके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। ये बना रहे हैं, बना के नहीं बना रहे, बता दो ये क्या है? पॉपुलेशन। क्लियर है? तो इंडिविजुअल हाँ। कई सारे क्या बना दिए? ग्रुप। मतलब कि पॉपुलेशन में क्या होंगे? एक ही स्पीसीज के लोग होंगे। अगर ह्यूमन का है तो ह्यूमन की पॉपुलेशन रहेगी, अगर डॉग की है तो डॉग रहेगी, अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट रहेगी। क्लियर है? और कई सारे पॉपुलेशन के क्या बनाते हैं? कम्युनिटी। मतलब क्या हो कि पॉपुलेशन में क्या हो, जो स्पीसीज होगी सेम स्पीसीज रहेगी, है कि नहीं? और कम्युनिटी में क्या होगा? कई सारे स्पीसीज रहेंगे तो डिफरेंट स्पीसीज रहेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। जैसे कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जो रहते हैं किसी क्लास में, तो सब एक ही स्पीसीज हो ना, सिर्फ ह्यूमन ही रहते हैं ना, और कुछ रहता नहीं है। ठीक। लेकिन अब मान लो कहीं हम कहीं घूमने चले गए हैं ना, पार्क में निकल गए, तो वहाँ पे क्या मिल सकते हैं? बिल्ली मिल सकते हैं, कुत्ता मिल सकते हैं, है कि नहीं? स्क्वायरल मिल सकते हैं, है कि नहीं? कुछ और भी मिल सकते हैं, है ना? हाँ। मॉस्किटो। तो वहाँ पे कई सारे स्पीसीज आ गए, तो वो मिलकर क्या बना दी? कम्युनिटी। तो कम्युनिटी मिलकर बनाएंगे क्या? बनाएंगे, ये बनाएंगे इकोसिस्टम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एटम, फिर बायोस्फीयर, फिर और फिर इकोसिस्टम में क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे बायोस्फीयर। क्लियर है? हाँ। चलो, यहां तक कोई किसी को डाउट? हम्म। नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक। कि अगर क्या स्मॉलेस्ट सेल जो हमारा है, ठीक, वो क्या है? फंक्शन बिल्डिंग ऑफ द ब्लॉक जो भी है ऑर्गन का है, बॉडी का, क्या बोलते हैं उसे? सेल बोलते हैं। ठीक। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई एक सिंगल सेल पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना ले? यहाँ पे देखो ना, कई सारे स्टेप बने ना। सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम। तो क्या कह रहा है कि क्या सेल से डायरेक्टली ऐसा कोई सेल पॉसिबल है क्या कि पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म सारे सब फंक्शन वही करे? ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। किसमें होता है? जो पूरा 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 ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, सिंगल सेल है ये, है ना? जैसे क्या हो गया? अमीबा, है ना? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और चार्मोडोमास। क्लियर है? ध्यान देखोगे, ध्यान से देखो कि जो अमीबा है, दिख रहा है ये कैसे ऐसे 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 दिख रहा है ये? तो ये अपना जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक, अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करता रहता है। दिख रहा है नहीं? दिख रहा है, देखो ऐसे ये, है ना? ये ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो ये अमीबा हो गया है। हाँ। ये पैरम, हाँ, पैरामीशियम दिख रहा है, जैसे सू होता है, सू 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 कैसे होता है? सू का साइज ऐसे, ना, ऊपर से ऐसे, है कि नहीं? जैसे जूता होता है, याद करो, शूज ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो ये क्या है? पैरामीशियम हो गया मान लो। और पैरामीशियम और यूग्लिना, देखो सेम सेम जैसे लग रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? पैरामीशियम में जो कहीं से पूछ नहीं, लेकिन यूग्लिना में क्या है? पूछ टाइप का निकला है। क्लियर निकला डिफरेंस? तो अगर मान लो कहीं से कोई डायग्राम बना हुआ है ऐसे 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 लंबा लंबा, तो क्या बोल देंगे उसको? पैरामीशियम। क्या बोलेंगे? पैरामीशियम। और इसी में से अगर पूछ टाइप का निकाल दिए तो इसे क्या बोलेंगे? यूग्लिना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और चार्मोडोमस में दिख रहा है? ये तो लग रहा है कि कोई कीड़े से, टिड्डे से लग रहा है, नहीं लग रहा है कि कीड़े से लग रहा है? दो मोछ लगा दी उसके, है कि नहीं? ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है? अमीबा है। ये क्या है? पैरामीशियम। ठीक। और ये क्या है? यूग्लिना है। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं
टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की, क्या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की है। तो ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर और एक क्या होता है मल्टी सेलुलर। ठीक, तो यूनि मतलब क्या होता है सिंगल, क्या होता है सिंगल, मल्टी मतलब मैनी। तो यूनिसेलुलर मतलब क्या हुआ सिंगल सेल, मतलब क्या हुआ इसमें क्या रहेगा सिंगल सेल रहेगा, किसमें बॉडी में क्या रहेगा सिंगल सेल रहेगा। क्लियर है। मल्टी सेल में क्या होगा मैनी सेल है, ये ग्रुप करेंगे टुगेदर को फॉर्म कर देगा सिंगल बॉडी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सिंगल क्लियर। सेल, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़े थे अमीबा है ना, चार्मोंडरमॉस, पैरामीशियम है ना, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं। मल्टी सेलुलर की बात की जाए कुछ फंगी, प्लांट, एनिमल, है कि नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन का मान पूछा जाए, ठीक, कि क्या एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या वो सिंगल सेल से आते हैं क्या। अभी पढ़ा ना कि मल्टी सेलुलर होते हैं एक होते सिंगल सेल होते हैं, तो क्या जो मल्टी सेल हो क्या सिंगल सेल से आते हैं क्या, अगर है तो हाउ कैसे ऐसे पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि सेल क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, सेल डिवाइड कर लेते हैं, किस डिवाइड कर लेते हैं टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड अपने अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सेल है ऑल द सेल है ना, वो कहाँ से आते हैं कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। क्लियर है। हाँ। हम्म, ओके। और इनका जो साइज और शेप होता है किसका सेल का वो डिफर करता है अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ देयर फंक्शन, किसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, तो हर एक सेल का अलग डिवीजन है लेबर का, कि उनके हर एक सेल का जो भी है अलग अलग काम दे दिया गया है। जैसे मान लो हार्ट का काम क्या होता है ब्लड को पंप करना है, स्टमक का काम क्या होता है फूड को डाइजेस्ट करना है कि नहीं, आइस का क्या काम होता है देखना सी करना, है कि नहीं। तो मतलब कि हर एक जितने भी सेल हैं उनके यहाँ साइज सब अलग अलग हैं और उनके फंक्शन भी अलग अलग हैं। क्लियर है। और सेल का जो स्पेशल कंपोनेंट है उससे क्या बोलते हैं ये ऑर्गेनिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑर्गेनिल। ठीक, और जो सेल होता है सभी सेल में ठीक क्या होता है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिल होते हैं, किस लिए होते हैं कि वो परफॉर्म कर सके क्या डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन। क्लियर है। मतलब कि क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिल है वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन। क्लियर। हम्म, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि सेल इज एबल टू लिव, परफॉर्म करते हैं इट्स फंक्शन, क्यों करते हैं बिकॉज ऑफ ऑर्गेनल के कारण वो जो सेल है वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। तो अगर पूछा जाए कि सेल है वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, तो रीजन क्या है उसका ऑर्गेनल। क्लियर है, क्योंकि सेल का एक स्पेशल कंपोनेंट इसको बोलते हैं ऑर्गेनल, वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। क्लियर हो गया। और ये ऑर्गेनल ठीक कई सारे मिलकर बनाते हैं सेल को। क्लियर है। क्या लिखा है दीज ऑर्गेन्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहां तक कोई किसी को डाउट। हम्म, यहां तक कोई किसी को डाउट। नहीं। ओके, तो जितना पढ़ा है उतना पढ़ के आएगा। ठीक, और पुराने क्लास का जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करके आएगा। ओके, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के दोनों के। ओके, और इस चैप्टर को ही पढ़ के आएगा। क्लियर है। एटलीस्ट जितना पढ़ा है उतना पढ़ के आएगा। ओके, ओके। तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करते हैं।